हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज है दिन संडे का। तो शाम का टाइम हो रहा था लगभग 5 बजे का। तो मैं यहाँ पे बाहर छत में टहल रही थी और अभी मैंने किचन के काम कंप्लीट नहीं किए हैं। यानी कि जैसा मेरी आदत रहती है, मैं हमेशा शाम को ही सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ जल्दी और आटा लगा के रख देती हूँ ताकि वो सारी चीज़ें अपने आप सेट होती रहे। तो काफ़ी अच्छा रहता है, टाइम से ही सारा काम हो जाता है। तो अभी जो है मैंने नहीं किया था, तो थोड़ी देर घूमी मैं, फिर मैं अंदर चली गई थी ताकि मैं अपना काम एक बार कंप्लीट कर सकूं। उसके बाद ही जो है ना मैं फिर से बाहर टहलने जाऊंगी। तो मम्मी से मैं बातें कर रही थी फ़ोन पे, और जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ना किसी से भी, चाहे मम्मी हो या मेरी सास हो या दीदी लोग हो, जो भी हो, तो उनसे जब मैं बात कर रही होती हूँ तो उसी टाइम पे मैं अपना काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि काम करते करते बात करने में बड़ा मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि मतलब काम का पता ही नहीं चलता है। वैसे भी मेरी तो आदत है कि मेरे साथ कोई बात करने वाला हो तो मेरे कामों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और इसको मैं अभी सेट होने के लिए छोड़ दूँगी बाहर ही। फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख के ना फिर वही हो जाता है कि ख़राब सा होने लगता है, आटा एकदम टाइट सा हो जाता है, और बाहर छोड़ दो तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। हाथ के हाथ मैंने यहाँ पे जिस परात में आटा लगाया था उसे भी वॉश कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी काट लूँगी और आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च के साथ। तो जब मैं ये सब्ज़ी काट के, तो देखिए मैंने पहले ही रख दी थी। अभी उतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था, हल्का हल्का सा होने वाला था, मतलब अंधेरा। लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, और वैसे भी ग्रेवी वाली बनती है पनीर की सब्ज़ी, तो टमाटर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और मैंने इनसे कहा था कि बस शाम को जो है ना जल्दी आके ले आना, लेकिन ये इतना लेट कर गए। आज तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया था। ये आए थे मार्केट से ठीक 9 बजे, और जब तक कि मतलब हमारा तो खाना वाना सब बन जाता है, लेकिन आज इन्होंने पता नहीं इतना लेट क्यों कर दिया। ऊपर से मैं इनको फ़ोन करने में लगी थी तो इनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था, चार्ज ख़त्म हो गया था शायद से। और होता है ना, अपने मन में एक टेंशन सी लगी रहती है कि आज क्या हो गया, क्यों नहीं आए। दिमाग में ना एक से एक ख्याल चलते रहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चाहे आप कितना काम कर लो, लेकिन अगर एक बात आपके दिमाग में पड़ गई तो फिर वो चीज़ें कभी हटती ही नहीं है। तो मैं वही सोचने में लगी थी कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो जब ये आए तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, आपसे मैंने कहा था जल्दी आ जाना और आपने इतना लेट कर दिया, ऊपर से फ़ोन भी नहीं था, मतलब फ़ोन भी डेड पड़ गया था। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, फिर ये बोलने लगे कि मार्केट में ना मेरा कोई दोस्त मिल गया था, तो दोस्त के साथ बातें करते करते मुझे पता सच में नहीं चला, और एक फ़ोन ही था जिसमें मैं टाइम देखता, तो फ़ोन भी बंद हो गया था, तो मेरे टाइम का भी पता नहीं चला। तो फिर ये था कि जब इन्होंने ऐसा बोला, और घर में जब मतलब कोई भी हो घर का सदस्य जब आ जाता है तो गुस्सा तो बहुत आता है पहले तक कि इनको इतना सुनाऊंगी, इतना डांटूंगी, लेकिन जब आ जाते हैं तो तब दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो आ गए। नहीं तो फिर दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने ना पहले चाय वाय के बर्तन धुल लिए थे, और फिर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर किए, और उसके बाद जो है मैं दिया बत्ती करने आ गई थी, क्योंकि यही टाइम रहता है 7 बजे का। 7 बजे के आसपास मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। उससे पहले अगर कोई छोटे मोटे काम है तो वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी दिया बत्ती हो चुकी है, और जो मैंने कल कपड़े धुले थे या सुबह धुले हुए थे वो सारे सूख चुके थे, तो मैंने उन्हें फ़ोल्ड किया है। वरना बिस्तर में जब ऐसे ही पड़े रहते हैं ना कपड़े, तो बड़ी उलझन सी महसूस होती है, जब तक वो हटे नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई काम हुआ ही नहीं है, बड़ा अटपटा सा लगता है। उसके बाद जो है अभी तक भी जब मैं ये रोटियां बना रही हूँ ना, तभी तक भी जो है हस्बैंड नहीं आए थे। तो बस वही दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा था मेरे कि कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो मैंने कहा चलो पहले एक बार रोटी बना के रख लेती हूँ, जब आएंगे तो तभी मैं सब्जी की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेन तो टमाटर ही था। अगर मैं शुरुआत करती भी किसी चीज़ से तो क्या करती, क्योंकि टमाटर तो ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास शुरुआत करने के लिए भी कुछ नहीं था, या तो मैं पहले ही बना के रख लेती। तो कभी कभी ना ऐसा भी होता है जब मन करे कि आज थोड़ा जल्दी काम करना है, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी, तो उस दिन क्या होता है ना और ज़्यादा लेट हो जाता है। सो पहले मैंने रोटियां बनाई, और जब तक ये लास्ट वाली रोटी बनी तब तक जो है ये भी आ गए थे। तो बस मैंने रोटियां बना ली थी, और काम करने के लिए और कुछ तो था नहीं, क्योंकि सब्जी बनानी रह गई थी। तो मैंने कहा तब तक अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ, जो भी बर्तन रखे हुए हैं सारे धो लेती हूँ। और तवे का ये रहता है, मैं गरम गरम तवा नहीं धोती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है जब तवा गर्म होता है तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक नहीं होता है, ख़राब माना जाता है। तो मैं उसको पहले नीचे रख लेती हूँ, ठंडा हो जाता है जब भी, तब मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ।
तो उससे पहले जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से सफाई कर ली थी। तो यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ सब्जी, पनीर कट कर रही हूँ। ये पनीर मैंने अभी फ्रिज से निकाला है तो थोड़ा सा टाइट हो गया था, और इतने में जो है हस्बैंड आ ही गए थे, तो मैंने जो है ना प्याज टमाटर वगैरह भून लिए थे, यानी कि उनकी ग्रेवी बनाने के लिए पहले ही मैंने उनको इस तरीके से मैं भून लेती हूँ, ताकि इनकी तब बाद में बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अगर कच्चा जैसे कच्चे प्याज टमाटर पीस लो ना तो उनमें थोड़ी स्मेल आती है। तो बस अब यहाँ पे तैयारी करते हैं शुरू। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, जैसे ही वो गर्म हो गया उसमें जीरा डाल दिया और अब डाल दिया है ये ग्रेवी को। तो ये बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से जब बनाते हैं ग्रेवी। मुझे तो यही वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो शिमला मिर्च डाल के और ढक्कन रख के फिर मैं इसको 7-8 मिनट के लिए पकने देती हूँ, जब तक अच्छे से शिमला मिर्च पक नहीं जाती। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया था, और जिस टाइम पे मैंने प्याज टमाटर पकाए थे सारे मसाले मैंने उसी टाइम पे डाले थे, और नमक भी उसी टाइम पे डाला था, थोड़ा पनीर मसाला भी डाला था। एंड में डालती हूँ मैं इसमें मैगी मसाला, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए अब करते हैं फाइनली डिनर। 9:30 बजे का टाइम हो गया था। आज पहली बार हमने इतना लेट से डिनर किया। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, क्योंकि मेहनत भी लगी थी, प्लस ये है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, भूख भी ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से भी ज़्यादा टेस्टी लगी होगी। और ऊपर से डाल दूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा धनिया। ऊपर से जैसे धनिया डाल दो ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और टाइम देखिए यहाँ पे 10 बजे का हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट से खाना खाया तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। साथ ही जो है हम 1 कप दूध भी पीते हैं रात के टाइम पे। उसके बाद ये है वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी कि मंडे का ये वीडियो है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे हैं अभी सुबह के, और मैं उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे बॉटल रखी रहती है, इसी में मैं गुनगुना पानी रात को ही भर के रख देती हूँ, तो सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस उठते ही सबसे पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, एकदम से एक साथ नहीं पीती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ। तो इसके बाद जो है मैं सीधा उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बिस्तर में बैठती नहीं हूँ। अगर बैठे रहो ना तो ऐसा मन करता है बस थोड़ा और सो जाओ, थोड़ा और सो जाओ। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होती है। भले मुझे लगता है कि मुझे और सोना चाहिए, लेकिन मैं तुरंत उठ जाती हूँ, तो उस वजह से ना मुझे दोबारा नींद नहीं आती है। तो आज मैंने कहा सुबह से ही वीडियो शूट कर लेती हूँ, कैमरा सेट किया और फटाफट से वीडियो शूट कर लिया। उठ तो मैं पहले ही गई थी, मतलब बेड से तो उतर ही गई थी जब मैंने कैमरा लगाया था, सेट किया था उस टाइम पे। तो अब जो है मैं सीधे बेड से उठते ही सबसे पहले तो मैं ये बेड को ठीक कर लूँगी, यानी कि जो ब्लैंकेट है उसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो एक बार जैसे ब्लैंकेट फ़ोल्ड हो जाता है ना तो दोबारा सोने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक बार अच्छे से बेड साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा दिखता है, तो नहीं मन करता है। बस उसके बाद मैं आ गई थी फ़ेस वॉश करने के लिए, और ठंडा ठंडा पानी आता है तो मैं सुबह ही फटाफट फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, पूरे दिन भर आप एकदम एनर्जेटिक फ़ील करते हो। यकीन मानिए सच में ऐसा होता है, क्योंकि अगर सुबह एक बार अच्छे से ठंडे पानी से फ़ेस वॉश कर दिया ना तो नींद एकदम छूमंतर हो जाती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। और ये मैं तब से आजमा रही हूँ जब से मतलब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे 10th से। उस टाइम पे भी मतलब मेरी नींद ना नहीं खुलती थी। अब तो ऐसा है कि आदत पड़ चुकी है, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा कुंभकर्ण टाइप की थी, बहुत नींद आती थी मुझे। तो मैं यही तरीका अपनाती थी, ठंडे पानी से सीधे फ़ेस वॉश करती थी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, मैं ठंडे पानी से ही मुँह धोया करती थी। तो अब भी ऐसा ही करती हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है। बस इसके बाद जो है फ़ेस वॉश करने के बाद और बाकी फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते ही जो है अब मैं पीऊँगी पानी। मिश्री का पानी मैं रखती हूँ, तो वो वाला पानी मैं पीती हूँ सुबह सुबह के टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा करके पीती रहती हूँ, और ज़रा सा ही बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा मैंने हस्बैंड को दिया और थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जितना भी है इसे ही पी लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद मैं जाती हूँ सीधा पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा देती हूँ। और आज हमारे यहाँ पे ना बादल लग रहे थे, तो सुबह सुबह से मतलब हल्के हल्के बादल से लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है बारिश आ जाए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश भी हमारे यहाँ पे हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे सुबह की दिया बत्ती मैंने कर ली है। आप लोग भी भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए,
और बस सुबह की इतनी अच्छी शुरुआत हो जाती है, एकदम एनर्जेटिक शुरुआत हो जाती है, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है मेरा और काफ़ी अच्छा रहता है। भले काम तो देखिए होते रहते हैं, घर के काम करने में तो क्या ही प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि जब हम घर के काम ही नहीं करेंगे तो फिर घर साफ़ सुथरा कैसे रहेगा या पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो ये काम ऐसे होते हैं कि इनको करना ज़रूरी ही होता है। और आज तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिए थे, तो दिया बत्ती करने के बाद, अपने काम से फ्री होने के बाद अब मैं नाश्ता कर लूँगी और सुबह की 1 कप चाय पीऊँगी। मेरे लिए तो सब्ज़ी बची हुई थी पनीर की, तो मैंने उसमें ही नाश्ता किया। हस्बैंड के लिए मैंने ओट्स बनाए, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते ओट्स, इसलिए मैं सब्ज़ी में ही खाना पसंद करती हूँ। नाश्ता रख के मैं आ गई थी अंदर पे, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। उससे पहले मैं सारे बर्तनों को ना पानी से भिगो दूँगी, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इससे क्या होता है ना कि सारे बर्तन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। फिर बर्तन धोते टाइम ना बहुत आफत आती है, धुलते ही नहीं है। तो एक बार ये करके रख दो ना, तो तुरंत नाश्ता करने के बाद मैं सीधे बर्तनों को धुल लूँगी। उसके बाद जो है, अभी नाश्ता करने के बाद मैं बाहर की साफ़ सफाई में जुट गई थी। अभी मैंने अंदर बर्तनों को वॉश नहीं किया है, सारे सिंक में ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने कहा एक बार जब तक धूप ज़्यादा तेज़ ना लग जाए, फिर क्या होता है कि काम करने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा धूप लगती है। लेकिन अभी बादल लगे हुए थे, हल्की सी धूप थी, आप देख ही सकते हो। तो मैंने पानी में जो है फ़िनाइल और ब्लीचिंग मिला के डाला, उससे जो है मैं यहाँ पे बाहर अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम जैसे शुरू हो रहा है, तो बाहर सांप वगैरह आने का बहुत डर रहता है। और एक बार तो ना सावन के महीने में हमारे घर के अंदर इस ग्रिल से सीधे अंदर की तरफ ना एक सांप घुस गया था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, उस दिन मैं अकेली थी, तो तब से मेरे दिमाग में ये डर बैठा हुआ है। और बिच्छू भी आता है, यहाँ पीपल का पेड़ है ना, तो वहाँ से बिच्छू भी आ जाते हैं। तो अच्छे से साफ़ सफाई करके रखो, तब कोई चीज़ नहीं आती है। तो इस तरीके से ना करना पड़ता है, बार बार ही यहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं यहाँ पे बाहर भी अच्छे से धोऊंगी और उसके बाद जो है मैं किचन को भी धोने वाली हूँ आज, क्योंकि किचन में भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही थी, बहुत गंदा सा लग रहा था। और अब तो जैसे गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है ना, तो गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर खाने पीने की थोड़ी भी चीज़ गिर जाए या फिर कुछ मीठा गिर जाए, तो इतना ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है इस किचन में कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे भी मैंने वही फ़िनाइल का पानी लिया है, उसमें डाल दिया ब्लीचिंग। तो सारे ड्रम वगैरह मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, और सब चीज़ें हटाने के बाद ही साफ़ सफाई अच्छे से होती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा काला पानी सा निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि पोछा वगैरह चाहे कितना ही लगा लो, लेकिन इस तरीके से पानी डाल के धोने की ना बात ही कुछ और होती है। और जो सफाई उसके बाद होती है वो तो खैर नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत अच्छी सफाई होती है। तो खैर मार्बल में दाग तो रहते ही रहते हैं, अब मार्बल है, बहुत साल हो चुके हैं, तो ये तो अब साफ़ नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये है कि जब इस तरह से सफाई करो ना, तो चमक जाता है, काफ़ी अच्छा चमक जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है। मैंने ना पूरा पीछे जो वॉल है वहाँ पे भी डाला था, पूरी दीवारों को इस तरीके से मैं पानी से भिगो रही थी, ताकि जो ब्लीचिंग का पानी है वो ऊपर वॉल तक अच्छे से चिपक जाए और चींटियाँ वगैरह ना जाए यहाँ पे। और अभी मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं किचन में, सारे के सारे। अभी मैंने बर्तनों को भी नहीं धुला है, तो पहले तो मैं ये सारा काम कर लूँगी, उसके बाद ही धुलूँगी। क्योंकि आज क्या हुआ ना कि कल शायद से जब हम तरबूज खा रहे थे, उस टाइम पे हो सकता है कि कोई छींटे वगैरह पड़ गए हो या कुछ मीठा चीनी वगैरह पड़ गई हो, तो नीचे बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी। इसी वजह से आज मैंने सारा सामान हटाया किचन का, और फाइनली देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद अब मैं सारे बर्तनों को धुलूँगी। तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि सब्जी के भी थे और सुबह के भी मैंने नहीं वॉश किए थे। तो जब मुझे ऐसा रहता है ना कि आज मुझे ज़्यादा काम करना है, तो काम अपने आप ही और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नहीं होता कि मतलब थोड़ा कम हो, थोड़ा आराम मिले। तो आज सुबह से मुझे सांस लेने तक की फ़ुर्सत नहीं मिली है, आप लोग देख ही सकते हो, नॉन स्टॉप मैं लगी हुई हूँ। हाँ, आगे पीछे तो ऐसा होता है जब मेरे काम रहते हैं, थोड़ा सा मैं बैठती हूँ 5-10 मिनट के लिए सही, पर बैठ जाती हूँ, लेकिन आज नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सो बस यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लिया है, सारे बर्तन धुल लिए हैं, और अब बारी आती है सिंक को साफ़ करने की। तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है मैं जो ये पानी का मटका रखा हुआ है ना हमने किचन में, तो इसके पीछे से ज़्यादा जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है, उसको भी करूँगी मैं साफ़। उससे पहले जो है किचन के सारे बर्तनों को उनकी जगह पे रख दूँगी, यानी कि जो आटे चावल के ड्रम हैं इनको इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तो ये जो बास्केट है ना, इससे गिरता है ज़्यादातर धूल, क्योंकि यहाँ पे ओपन बास्केट है, तो उससे ना जैसे प्याज रखो या आलू वगैरह डाल दो, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल गिर जाता है।
सो बस यहाँ पे मैंने ये मटकी वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया, हटा के इसको इसकी जगह से हटाया और फिर साफ़ किया है। तो अब जो है काफ़ी अच्छे से मैं क्लीन कर चुकी थी। अब उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैं सुबह जब नहाई थी तो मैंने कपड़े भिगो के रखे हुए थे, थोड़े मेरे थे और एक जो है टी शर्ट हस्बैंड की थी। तो इन्हें अभी मैं वॉश करूँगी और इसके बाद जो है मैं बाकी का काम देखूँगी। तो सुबह से लेके रात तक इसी तरीके से मेरे काम चलते रहते हैं, नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। और घर के ना छोटे छोटे इतने सारे काम हो जाते हैं कि क्या बताऊँ, बिल्कुल भी टाइम का तो आजकल खैर पता ही नहीं चल रहा है। वैसे लोग कहते हैं कि गर्मियों के जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ये गर्मियों के दिन एकदम छोटे छोटे से लग रहे हैं। सो बस यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद मैंने बाथरूम को अच्छे से सुखा दिया है, पूरा वाइपर लगा दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और अब आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो आज जो है ना धूप बहुत हल्की सी लगी हुई है, अभी जल्दी तो कपड़े नहीं सूखने वाले हैं। अगर तेज़ धूप लगे तो फिर कोई बात हो, अच्छे से सूख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब जाके मेरे काम ख़त्म हुए हैं और टाइम जो है 12 बजे का हो गया है। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह से लेके अभी 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम में लगी हुई हूँ। बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ चैन से। आज मैंने किचन को अच्छे से चमका दिया है। बाकी मार्बल तो अच्छे से साफ़ तो नहीं होता है, जो दाग उसमें पड़े हुए हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से चमकाया है। मैंने फिनाइल डाल के और उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी में मिक्स करके फिर उसको धोया था। तो एक बार तो मैंने सब अच्छे से साफ़ कर दिया था, धोया, फिर सूख भी गया था। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी, मतलब कपड़े धोने के काम और ये सब। तो उससे पहले क्या हुआ कि मैंने मिश्री का पानी, फिर से मिश्री भिगो के रखी हुई थी, थोड़ी सी मिश्री। और मिश्री जो है पूरा जो पत्थर टाइप का होता है ना, काफ़ी बड़ी थी, तो बड़े साइज़ का, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालती हूँ। तो मैंने उसको तोड़ा पत्थर से, और जब मैं उसको तोड़ रही थी तो शायद उसका थोड़ा बहुत जो टुकड़ा होता है वो गिर गया होगा किनारे, और गिर गया तो फिर वहाँ पे क्या हुआ ना, मैं भूल गई कि यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। मैंने सीधे उठाया और जो है मिश्री भिगो के रख दी और मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए। और उसके बाद जब मैं आई किचन में तो मैंने सोचा सूख गया होगा सब अच्छे से, तो मैंने देखा नीचे फिर से फर्श पे, पूरे फर्श पे चींटियाँ आ गई थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तो तब होता है जब आप काम नहीं कर रहे हो, आपने जैसा है वैसे छोड़ा हुआ है और आराम से हो, तब तो ये होता है कि चलो छोड़ो यार, हमारी गलती है, हमने ऐसे छोड़ा हुआ था, लापरवाही थी, तो आ गई होगी चींटियाँ। लेकिन जब इतना साफ़ सफाई की, सुबह से लगी हुई हूँ, सांस तक लेने की फुर्सत नहीं थी, और उसके बाद अगर फिर से वैसे का वैसा मिले, पूरे फ्लोर पे चींटियाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर से मैंने दोबारा झाड़ू लगाया और फिनाइल का पोछा लगाया। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। और सच में आज तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अभी भी क्या है, मतलब लंच बनाना है, अभी भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं हुई हूँ। यहाँ पे ना चींटियाँ फिर से आ गई थी, अभी तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, दोबारा से झाड़ू लगाया, फिर से पोछा लगाया, और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ना साइड साइड में डाल दिया। तो ये बाहर से आती है, यहाँ बाहर से, इसी वजह से मैं यहाँ पे ना हमेशा कपड़ा लगा के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आ सकता है, चींटियाँ आ सकती है, बिच्छू वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, तो इसलिए डर लगता है। क्योंकि एक बार आया भी था हमारे, एक बार क्या मतलब परसों ही यहाँ पे ना ग्रिल पे, यहाँ पे परसों ही बिच्छू आया था, एक छोटा सा बच्चा था बिच्छू का। तो वो मैंने अच्छा बहुत देख लिया, और मैं हमेशा चारों तरफ वैसे तो कपड़ा लगा के रखती हूँ ताकि छिपकली वगैरह ये सारी चीज़ें ना आए। और जिस दिन कपड़ा हट गया ना, उस दिन तो कुछ भी आ सकता है अंदर, कुछ भी। एक बार तो सांप ही आ गया था यहाँ से। अब तो खैर ग्रिल ठीक करवा दिया, अब तो नहीं है, लेकिन एक बार आया था, सावन के महीने में आया था, तो उसको भगाया था, फिर बाहर पकड़ के फेंका था। बहुत ज़्यादा डर है। जहाँ पे जंगल होता है ना, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर होता है, और यही वजह है मैं हमेशा लगी रहती हूँ। इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करूँ, कोई मतलब बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि जब ये सारी चीज़ें दिखती है ना तो गंदा सा लगता है, और छिपकली वगैरह भी आ जाती है। तो ऐसे जगहों पर रहने का ना बस एक यही नुकसान होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे किसी भी वजह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।